बात दिल्ली की सर्दियों की। दिल्ली की सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार इस बार बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रही है और इसके लिए राजधानी में बाहरी राज्यों से आने वाली डीजल ट्रकों की एंट्री को नियंत्रित करने के साथ साथ शहर के बाहर 5 आधुनिक लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के भीतर अंतिम चरण यानी कि लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस रणनीति से ट्रैफिक पर दबाव कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी, माल ढुलाई व्यवस्था भी अधिक बेहतर होगी। दिल्ली में हर साल सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली के अंदर प्रदूषण से लोगों का दम घुटने लगता है और इसको लेकर के सरकार तरह तरह के नियम और कानून पाबंदियों को लागू करती है। लेकिन अब आने वाले ठंड से ठीक पहले दिल्ली सरकार कई महत्वपूर्ण प्रयोग कर रही है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और इसी को देखते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी दिल्ली में की जा रही है। यानी कि जो ग्रैब की पाबंदियां लागू होती हैं उसमें तमाम बड़े वाहन जो कि ट्रक होते हैं डीजल के उससे साथ चलते हैं, ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसी के तहत अब दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली के 5 हिस्सों में लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर अलग अलग राज्यों से आने वाले तमाम जो ट्रक हैं जो डीजल से चलते हैं वो वहां रुक सकेंगे, यानी कि वहां वेयर हाउस में वो अपने माल को उतार सकते हैं। राजधानी दिल्ली में अगर इस योजना को पूरी तरीके से धरातल पर लागू कर दिया जाता है तो ग्रैब की पाबंदियों में जो तमाम ट्रकों को बॉर्डर के बाहर रोक दिया जाता है और इसका सीधा असर उद्योग और व्यापार पर पड़ता है, ये फिलहाल संकट टल जाएगा। अब इसी को देखना होगा कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली के किन किन हिस्सों में लॉजिस्टिक हब को विकसित किया जाएगा। हालांकि जिन स्थानों पर लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा वो दिल्ली के बाहर के हिस्से होंगे, जिसका चुनाव जल्द कर लिया जाएगा। यानी ठंड से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी प्रदूषण को भगाने में यानी प्रदूषण को खत्म करने में दिल्ली सरकार कर रही है। कैमरा मोहित के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।